इस टेबल में एक्स और वाई से ताल्लुक रखने वाला एक ग्राफ है और उसको एक लीनियर फंक्शन की शक्ल में है, और हमने इस टेबल को देखते हुए इस ग्राफ का y इंटरसेप्ट मालूम करना है। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है, ये मैं अगर ये ग्राफ बनाऊं तो y इंटरसेप्ट दरअसल वो पॉइंट होता है जहां से कोई लाइन इस तरह से गुजरती है कि वो y एक्सिस को कट करती हुई, इंटरसेप्ट करती हुई, काटती हुई गुजरती है। तो यहां पर x की वैल्यू हमेशा 0 होगी y इंटरसेप्ट पे। तो मैं इसको अगर लिख दूं तो ये यहां पर x की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन y की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, और वही वैल्यू मुझे इस टेबल को देखते हुए बतानी है कि y इंटरसेप्ट क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन मार्क है दरअसल यहां पर मुझे कोई वैल्यू पुट करनी है। अब एक बात, क्योंकि हमसे कहा गया कि ये लीनियर फंक्शन है, तो x और y में जो तब्दीली है वो कांस्टेंट रेट से होगी। ये इसका x इंटरसेप्ट हमें दिया गया है यहाँ पे 2,0, जबकि हमें y इंटरसेप्ट अभी नहीं मालूम। 2,0 जो है ये इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट है, जहां से ये x एक्सिस को काटती गुजर रही है, लेकिन सवाल में हमसे y इंटरसेप्ट पूछा गया है। अब मैं अगर देखूं -2,8, फिर 1,2, फिर 2,0, 4, -4, तो ये जो तब्दीली है, क्योंकि हमें बताया गया है कि ये एक लीनियर फंक्शन है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में होगा। अलबत्ता कि छोटा बना हुआ है और मुझे कुछ और काम भी करना है, तो मैं इसी टेबल को मैं अलग से इस तरह से बना देता हूं। तो -2 के लिए x जब -2 होगा तो y जो है वो 8 होगा। x अगर -1 होगा, फिर 0, फिर 1, मैं दरअसल उस रेट ऑफ चेंज की बात करता हूं। 1,2 होगा, फिर 2,0 होगा, 2 जो है ये 0 जो है इसका x इंटरसेप्ट भी होगा, फिर 4, होगा। तो मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, और क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है लिहाजा x और y में तब्दीली, यानी अगर मैं x की वैल्यू में 1 का इजाफा कर रहा हूं तो देखता हूं 2 की वैल्यू में कितना इजाफा या कमी हो रही है, -2, यानी कि x अगर 1 बढ़ रहा है तो y जो है वो 2 कम हो रहा है। तो -2 से -1 पे आया तो ये 1 बढ़ा, तो ये -2 होना चाहिए क्योंकि एक लीनियर फंक्शन है। -1 से 0 पे आया x, तो y को 6 से 4 पर आना चाहिए, इसमें 2 कमी हो जानी चाहिए। 0 से 1 पर आया तो ये 1 बढ़ा, ये 4 से 2 रह गया, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर मैं 2 से 4 पे आया, यानी कि मैंने x को 2 बढ़ाया, तो यहां पर जो कमी है दुगनी होनी चाहिए, यानी -4 होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने 2 बढ़ाया तो ये -4 हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में मैं ये कहूंगा कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x, यानी कि y में होने वाली जो तब्दीली है और अगर इसमें को x में होने वाली तब्दीली से तकसीम करो तो हमेशा कांस्टेंट -2/1 को बराबर हो जाए -4/2 के। दोनों सूरतों में आप देख सकते हैं कि ये -2 के ही बराबर है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इन y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ये -2 के बराबर होगा। और मेरा यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां मैंने ग्राफ पर बनाए बगैर ही मैंने ये पॉइंट 0,4 मालूम कर लिया, जो कि इस वाली स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट भी है। और अगरचे मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं बनाया, अगर मैं थोड़ा सा स्केल का ध्यान रखूं, मैं कहूं ये 4 है, ये 2 है, ये जो है ये 2 है, और वो आगे 4 होगा, तो फिर इसका जो y इंटरसेप्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, यहां पर 0,4।